चूहा कांड हुआ था, यहाँ पर 2 नवजात बच्चियों को चूहे के कुतरे जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हीं की न्याय की मांग को लेकर लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और कल से हम लोग जन आक्रोश आंदोलन कर रहे हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वही आश्वासन दिया जा रहा था जो पूर्व में दिया गया था। उनका कहना है कि कुछ अधिकारियों को हमने निलंबित कर दिया है, लेकिन जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी जिनकी वास्तविकता जिम्मेदारी थी, यहाँ के एमआई अस्पताल के डीन, एमआई अस्पताल के अधीक्षक और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका हम निलंबन चाहते हैं। साथ ही साथ उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, यह मांग हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी न सरकार की ओर से कोई हमसे बातचीत करने आ रहे हैं, सिर्फ आश्वासन और पूर्व में की गई कार्रवाई का उल्लेख किया जाता है, ये गलत है। जिस प्रकार से अभी आप भी जानते हैं कि इंदौर में ट्रक दुर्घटना हुई, उसमें भी 3 लोगों की मृत्यु हुई, उसका हमको भी दुख है और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई की, उसका हम स्वागत करते हैं। इसी त्वरित कार्रवाई एमआई वाले अस्पताल का जो चूहा कांड हुआ उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई और हम लोग जब तक यहाँ पर बैठे हैं, जब तक कि इनका निलंबन नहीं हो जाता, इन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता, जो भी संबंधित अधिकारी हैं। आप कब तक के बैठेंगे इसके अंदर? हम लोग अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। जन आक्रोश आंदोलन कल भी लगभग 3000 से ज्यादा लोग यहाँ पर दिन में उपस्थित थे। अभी कहीं गए हुए हैं, वो सब लोग वापस आ रहे हैं और भी साथ ही जो लोग कल नहीं पहुंच पाए थे, छिंदवाड़ा, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन से और भी साथी हमारे आ रहे हैं, अभी पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा और इसमें सर्व समाज के लोग उपस्थित है। जयेश नहीं, जयेश के साथ में सर्व समाज के लोग उपस्थित है, क्योंकि हम मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो। इसी की मांग को लेकर बैठे हैं। पीड़ित परिवार जो है, धार की बच्ची के पीड़ित परिवार भी हमारे साथ मौजूद है, देवास वाले पीड़ित परिवार भी मौजूद है और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बच्चों की दफन की मिट्टी हम लोग रखे हुए हैं, उनको आदरांजलि देते हुए उनके सामने हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल भूख हड़ताल पर क्यों बैठेंगे हम लोग खाना खाएंगे और आंदोलन करेंगे। हम भूख हड़ताल नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। भूख हड़ताल करके और हमारे लोगों को मारा जाएगा। हम लोग लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ने वाले, ना मरने देंगे किसी को। हम लोग चाहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो और पूरे मध्य प्रदेश में सुधार हो, लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक जिम्मेदार अधिकारियों को हटाया नहीं जाएगा, उनको निलंबित नहीं किया जाएगा। इसलिए प्रशासनिक तौर पे स्वास्थ्य विभाग में सर्जरी जरूरी है। आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो क्या आगे क्या रुख रहेगा आप लोगों का? देखिए, आगे हम लोग तो अभी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती तो हम लोग पूरे प्रदेश में जहां हमारे साथी हैं, सब लोगों का फोन आ चुका है, वो वहां पर अपने नेशनल हाईवे जाम करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इसलिए संवैधानिक तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों से वाद संवाद कर रहे हैं और वाद संवाद का नतीजा निकलना चाहिए। और ये प्रशासनिक अधिकारी उदाहरण देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2016 में भोपाल में भी एक घटना हुई थी जिसमें मुर्दा घर में चूहे द्वारा एक लाश की आंखों को खा लिया गया था। उसमें पीएस से लेकर स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर, डीन, सुप्रिंटेंडेंट से सभी लोगों को निलंबित तत्काल कर दिया गया था। लेकिन एमआई वाले मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या सरकार की इनसे याराना है, क्या दोस्ती है, क्या रिश्तेदारी है, यह हमें नहीं पता। लेकिन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए और आम जन के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री कार्यालय का और मुख्यमंत्री हाउस का भी हम लोग घेराव करेंगे। हमारी रणनीति चरणबद्ध तरीके से चल रही है। हम लोग 17 तारीख को धार में प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम था, वहां भी पहुंचने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही प्रशासन लोगों ने हमको रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। हमारे सभी पीड़ित परिवार के घर में भी पुलिस प्रशासन को लगाकर उनको रोक दिया गया। तो हम लोग रुकने वाले नहीं, हमारा आंदोलन चरणबद्ध चलेगा। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग ये आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। आज कितने दिन हो गए? आज हम लोगों को अभी 24 घंटे हुए। कल से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है, जन आक्रोश आंदोलन। इससे पहले 6 तारीख से हम लोग इस मामले को लेकर लगे हुए हैं। मीडिया के साथियों ने 1 तारीख से इस मामले को उजागर किया और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को ढूंढने में हमारी सहायता की और हम लोग लगातार इस आंदोलन को जारी रखेंगे। एडवोकेट लोकेश मुजालदा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयेश।